होशियार सिंह जी जो कि पूर्व विधायक हैं भिराज चुनाव क्षेत्र के, उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो राजनीतिक दबाव में हुई है और ऐच्छिक निधि का दुरुपयोग का किसी ने आरोप लगाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि होशियार सिंह को देरानी पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि 2 बार वो इंडिपेंडेंट विधायक जीते और जिस व्यक्ति ने अपनी जेब से करोड़ों रुपए लोगों की सेवा में लगाया है वो 10, 20, 50 हजार या 1 लाख रुपए की पैसे देके को वापसी की बात करेगा। उसके पीछे कारण कुछ और है। कारण ये है कि जैसे ही होशियार सिंह जी देरा चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हुए, उन्होंने देरा में सरकार की नाकामियों को उजागर करना शुरू किया तो मुख्यमंत्री असहज हो गए, असुरक्षित हो गए, क्योंकि वहां से उनकी धर्मपत्नी विधायक है। जब विधायक पूर्व में रहा विधायक और भारतीय जनता पार्टी का वहां से प्रत्याशी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार उनकी है, काम क्यों नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के साथ वायदे किए वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। और होशियार सिंह जी अगर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि जब 2024 में उपचुनाव हुआ तो कांगड़ा बैंक से 66 महिला मंडलों को 50-50 हजार रुपया कोड ऑफ कंडक्ट में जो दिया वो कैसे दिया। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतने दरियादिली चुनावों में हो गए हैं देरा पे, तो आप पूरे हिमाचल के जो महिला मंडल है उनको भी 50-50 हजार दे देते। एफआईआर इस बात की दर्ज होनी चाहिए था 2024 में, मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती तो इस बात की होनी चाहिए कि गैर कानूनी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा के कोड ऑफ कंडक्ट में 66 महिला मंडलों को अपनी धर्मपत्नी को जिताने के लिए कांगड़ा बैंक पर दबाव बनाकर 50-50 हजार देके 35 लाख रुपया जो है वो महिला मंडलों को कैश फॉर वोट के रूप में दे दिया गया। एफआईआर इस बात की दर्ज होनी चाहिए थे। जब इस मामले को उठाया जा रहा है, वहां से सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा रहा है, तो एफआईआर किसी व्यक्ति के माध्यम से परिवार में लड़ाई किसकी नहीं होती है, तो उसकी सफाई जो है होशियार सिंह जी ने दी है कि उनका पारिवारिक विवाद है और इसका जो फायदा है वो सरकार उठा रही है और मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनको टाइटल मिला है कि एफआईआर दर्ज करने वाले मुख्यमंत्री, अच्छा होता है कि जितनी एनर्जी उन्होंने नेगेटिव कामों में लगाई हुई है और यही सोचते रहते हैं किसका क्या करना है, तो इससे बेहतर होता कि वो अपनी एनर्जी को प्रदेश में दी गई गारंटियों को पूरा करने में लगाते तो प्रदेश के लोग उनकी सराहना भी करते। और उदाहरण जो है उन्होंने देख ही लिया, हमीरपुर में 19 में से एक सीट जीती है। कहते हैं ना, शायर ने कहा कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। और ये जो एफआईआर दर्ज करने वाले सिलसिले चले हैं, हमारा यहां से एक कार्यकर्ता जिसने मेडिकल कॉलेज में कुछ नाकामियां निकाली, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसको सारा दिन जो है पुलिस स्टेशन में जो है वो बैठाया गया, परेशान किया गया। वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है कि वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, वो कमियां निकालने में लगे हैं, जिनके खुद के लंगोट फटे हुए हैं वो पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो इनका काम तो ये हो गया।